तो आ गए आप। आज हम पढ़ने वाले हैं जेम्स बॉन्ड के ताऊ रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई स्टोरी द एडवेंचर ऑफ टोटो को। तो वीडियो को देखते रहिए अंत तक। सो विदाउट एनी फर्दर स्टफ, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। नहीं। इस स्टोरी में रस्किन बॉन्ड ने अपने ग्रैंडफादर को डिस्क्राइब किया है। यार उसके ग्रैंडफादर को एनिमल से बहुत ज्यादा लगाव था। इतना ज्यादा लगाव था कि रस्किन बॉन्ड एक घर में नहीं बल्कि चिड़ियाघर में रहते थे। रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर ने रैबिट्स पाल रखे थे, स्क्वेरल्स पाल रखी थी, डंकी पाल रखा था, टर्टोइस पाल रखा था और तो और अब वो एक मंकी को भी पाल लेते हैं जिसका नाम रहता है टोटो। सर एक दिन ग्रैंडफादर यूं ही घर के बाहर इधर उधर भटक रहे थे और वो देखते हैं कि एक टोंग ड्राइवर ने एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा एक मंकी पाल रखा है, जिसे देख के ग्रैंडफादर का दिल उस पे आ जाता है। वो मंकी बहुत ही ज्यादा सुंदर था। उसकी पूरी बॉडी रेड कलर की थी, उसके सफेद सफेद दांत थे, सुंदर नाखून थे और वो अभी एक छोटा सा बच्चा ही था। और फाइनली ग्रैंडफादर ने टोटो को 5 रुपीज में खरीद लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी कि ग्रैंडफादर ने उस टोटो को कितने रुपए में खरीदा है। प्रॉब्लम ये थी कि अब हम टोटो को रखेंगे कहाँ, क्योंकि ग्रैंडफादर को तो एनिमल से बहुत ज्यादा प्यार था लेकिन हमारी ग्रैंड मदर को नहीं था। और फाइनली ग्रैंडफादर और मैं ये डिसाइड करते हैं कि हम इस बात को तब तक ग्रैंड मदर से छुपाएंगे जब तक उनका मूड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो जाता। और ग्रैंडफादर और मैं डिसाइड करते हैं कि हम टोटो को मेरे रूम के कबर्ड के अंदर रखेंगे। हम टोटो को एक हुक से कबर्ड के अंदर बंद कर देते हैं और हम कबर्ड का दरवाजा केवल इतना ही खुला रखते हैं कि उसे ऑक्सीजन मिलती रहे। और फिर मैं और ग्रैंडफादर घर से बाहर चले जाते हैं। पर जैसे ही मैं और ग्रैंडफादर रूम के अंदर वापस आते हैं, हम देखते हैं कि टोटो ने पूरे रूम की दशा दुर्दशा में बदल दी है। उसने पूरे वॉलपेपर को फाड़ दिया है, कर्टेन्स में छेद कर दिए हैं, यहाँ तक कि उसने मेरे स्कूल ब्लेजर्स को भी बहुत सारे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया है। ये देख के मैं ये सोच के परेशान था कि अब ग्रैंड मदर हमारा क्या करेंगी। लेकिन ग्रैंडफादर तो किसी और ही दुनिया में थे और वो कहते हैं यार हम लोगों का टोटो कितना होशियार है। अगर हम 2 मिनट लेट कर देते तो टोटो तो तुम्हारे ब्लेजर के पीछे को बांध बांध के उसकी रस्सी बना के तुम्हारी खिड़की से भाग जाता। खैर तब भी हमने ये बात ग्रैंड मदर से छुपा के ही रखी थी। पर अगले दिन ग्रैंडफादर को अपनी पेंशन लेने सहारनपुर जाना था और वो डिसाइड करते हैं कि वो टोटो को भी अपने साथ सहारनपुर ले जाएंगे। वो टोटो को एक बड़े से कैनवास बैग में पैक कर लेते हैं और निकल पड़ते हैं सहारनपुर की ओर। पर बाद में मुझे ग्रैंडफादर ने बताया कि रास्ते में सबके सब उस बैग को देख के चौंक गए थे, क्योंकि वो बैग कभी अचानक से वाइब्रेट करने लगता था, कभी इधर उधर पलटने लगता था, कभी अपने आप उछलने लगता था। और फाइनली ग्रैंडफादर सहारनपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। पर जैसे ही ग्रैंडफादर सहारनपुर रेलवे स्टेशन के टिकट ऑफिसर को अपना टिकट दिखा रहे थे, टोटो अचानक से बैग के जिप को खोलता है और अपना चेहरा बाहर निकालता है। ये देख के 1 सेकंड के लिए तो टिकट मास्टर बहुत ज्यादा डर जाता है और अगले ही पल वो ग्रैंडफादर से कहता है सर आपको इस कुत्ते के भी 3 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ये सुन के ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं सर ये कुत्ता नहीं एक मंकी है। पर टिकट मास्टर इस बात को मानता नहीं है और ग्रैंडफादर टोटो को निकालने की कोशिश करते हैं टिकट मास्टर को दिखाने के लिए, लेकिन टोटो बैग से बाहर ही नहीं आता है। और फाइनली ग्रैंडफादर को टोटो के लिए 3 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। उसके बाद ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो टिकट मास्टर को अपने पॉकेट से एक टर्टोइस निकाल के दिखाते हैं और कहते हैं क्या ये भी कुत्ता है, क्या मुझे इसके भी पे करने पड़ेंगे। और टिकट मास्टर उस टर्टोइस को देखता है, हल्का सा स्माइल करता है और कहता है नहीं सर दिस इज नॉट अ डॉग, आपको इसके पे नहीं करने पड़ेंगे। और फाइनली ग्रैंडफादर वापस आ जाते हैं और जब ग्रैंडफादर अपनी पेंशन लेके वापस आते हैं, वो ग्रैंड मदर को अपनी पेंशन देते हैं। तब ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा खुश थी और वही एक मौका था जब हम ग्रैंड मदर को बता सकते थे कि हम एक नए एनिमल टोटो को पाल रहे हैं। और फाइनली ग्रैंड मदर उस टाइम पे मान भी जाती हैं टोटो को पालने के लिए यार, लेकिन टोटो के बहुत ज्यादा नखरे थे। आपको पता है टोटो को सबसे ज्यादा पसंद क्या था? टोटो को सबसे ज्यादा पसंद था ठंडी में गरम गरम पानी में नहाना। वो सबसे पहले तो गरम गरम पानी में अपनी एक उंगली डाल के उसका टेम्परेचर चेक करता था, फिर अपना पहला पैर डालता था, फिर अपना धीरे से दूसरा पैर डालता था और फिर आराम से गरम गरम पानी में नहाया करता था। और जैसे ही ग्रैंड मदर के द्वारा दिए गए पॉट का पानी ठंडा हो जाता था, वो तुरंत दौड़ते हुए भागता था किचन की ओर और वहां पे जलती हुई आग के सामने खड़े हो जाता था। तब तक वहीं पे खड़े रहता था जब तक उसकी बॉडी पूरी सूख ना जाए। और ये करते हुए अगर कभी कोई उसके ऊपर हंस देता था तो वो अगले 2-3 दिन तक नहाता ही नहीं था। तो इस इंसिडेंट से आप समझ सकते हो कि टोटो कितना ज्यादा बदमाश था। और एक दिन तो टोटो को नहाने का बहुत ज्यादा मन था और वो देखता है कि किचन रूम में पानी गर्म हो रहा है। वो ये नहीं देखता है कि नीचे आग जल रही है, वो बस जाके पानी का टेम्परेचर चेक करता है। वो देखता है हाँ टेम्परेचर तो ठीक है और वो उस पानी में नहाने लगता है। पर वो पानी नीचे से गर्म हो रहा था और धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर हाई होने लगता है। टोटो को लगता है कि यार पानी थोड़ा ज्यादा गर्म नहीं हो रहा है।
वो हल्का सा बाहर निकलता है पानी से, फिर उसे बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लगती है, तो वो फिर पानी में कूद जाता है और वो वहीं पे तब तक बैठा रहता है जब तक ग्रैंड मदर उसे देख नहीं लेती हैं पानी में उबलते हुए। और उस दिन अगर ग्रैंड मदर टोटो को उस पानी से बाहर नहीं निकाली होती तो शायद उस दिन हमें खाने में टोटो ही मिलता। यह टोटो की आपको एक और आदत बताता हूँ। अगर कोई भी कपड़ा टोटो की रीच में हो तो वो उस कपड़े को तब तक नहीं छोड़ता था जब तक उस कपड़े में एक छेद न कर डाले। इस चीज़ से मेरी आंटीज और ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा परेशान थी। और एक बार तो हम सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और हम किचन रूम की तरफ जा रहे थे पुलाव खाने जो हमारी ग्रैंड मदर ने बनाया था। पर जैसे ही हम सब वापस किचन रूम में आते हैं हम देखते हैं कि टोटो डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठा है और वो सारे पुलाव को अपने हाथ से खा रहा है। ये देख के ग्रैंड मदर बहुत तेजी से चिल्लाती हैं और ग्रैंड मदर को चिल्लाता देख टोटो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ग्रैंड मदर के ऊपर एक प्लेट फेंक के मारता है। और टोटो ग्रैंड मदर के ऊपर प्लेट फेंक के मारा है ये देख के आंटी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो टोटो की तरफ दौड़ने लगती हैं कि तभी टोटो पानी से भरा हुआ एक ग्लास को आंटी के ऊपर फेंक के मारता है। और ये देख के ग्रैंडफादर को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो टोटो की तरफ दौड़ पड़ते हैं उसको पकड़ने के लिए, लेकिन टोटो उस डिश को जिसमें पुलाव राइस था उसको लेकर विंडो से बाहर भाग जाता है और एक पेड़ में चढ़ जाता है। और अब हम सब नीचे से टोटो को देख रहे थे कि वो कब पुलाव राइस खत्म कर देगा और हमें हमारी डिश वापस कर देगा। पर यार टोटो सुबह से उस पुलाव को खाते खाते दोपहर लगा देता है, लेकिन वो पुलाव खत्म करने के बाद डिश हमें देता नहीं है। वो उस डिश को वहीं ब्रांचेस से नीचे फेंक देता है और वो कांच की डिश ऊपर से नीचे गिरती है और वो नीचे गिर के टूट के चार हो जाती है। और इस इंसिडेंट के बाद टोटो के ऊपर हम सबको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फाइनली ग्रैंडफादर स्ट्रॉन्ग ड्राइवर को किसी तरीके से खोजते हैं और टोटो को उसे वापस 3 रुपये में बेच देते हैं। तो यार आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि जब ग्रैंडफादर ने टोटो को 5 रुपये का खरीदा था तो उसे केवल 3 रुपये में क्यों बेच दिया। तो बस यहीं पे खत्म होता है चैप्टर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और हमारे इस खूबसूरत परिवार का हिस्सा बनने के लिए नीचे एक लाल दरवाजा होगा उसे नॉक करके बेल प्रेस कर देना, इससे आपको इस खूबसूरत परिवार की सारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।